हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की ये 4th वीडियो है और एक्सरसाइज 1.4 हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से आपको देखना है क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत बड़ी नहीं है, बट इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सरसाइज 1.4 में है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में क्या जानते हो? आपको इतना पता होगा कि कोई नंबर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं जैसे 1/2, तो अगर कट जाता है 0.5 आ गया, ठीक है। 1.4 0.25 आ गया। तो जब हम लोग का ये नंबर कट जाता है तो हम लोग इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगर कभी ये नहीं कटता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? 1/3 0.333 आ सकता है, आगे तक जाएगा। 2/3 मतलब कि 0.666 आ सकता है, आगे तक जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या चीज है? ये डेसिमल एक्सपेंशंस हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, क्लास 10th में क्यों दिया गया? एक तरीके से हम लोग रिविजिट कर रहे हैं इसको। तो क्लास 10th में क्या नया है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्लास 9th में सिर्फ आपसे इतना कहा गया था कि ये टर्मिनेटिंग होगा और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लास 10th में आपको एक नई चीज बताई गई है कि अगर ये अपॉन में जो अपॉन वाला नंबर है, जैसे जो P/Q देखते हैं हम लोग, तो ये जो Q है, अगर Q के फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर जो फैक्टर्स हैं वो अगर 2 और 5 मतलब 2 और 5 के फॉर्म के हैं, ठीक है। 2 हो और 5 हो, चाहे अकेला 2 और हो, अकेला 5 हो या दोनों हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में बिना सॉल्व करे आप कह सकते हो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है, तो आप कहोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इतना सा कॉन्सेप्ट यहां पे बढ़ गया है कि आप सिर्फ देख के बता सकते हो। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं बहुत बड़ा नंबर लिखता हूं यहां पे 1/1225, ठीक है। 1/1225 मैंने लिखा। अब मुझे करना क्या होगा कि इसके फैक्टर्स चेक करने हैं मुझे, ठीक है। तो अगर इसके फैक्टर सिर्फ 5 आ रहा है या सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। और अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, या इसके साथ में कुछ भी एक्स्ट्रा। तो और भी ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं आपको। हम लोग सीधे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वही सब चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं इस वीडियो में। अभी आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, वो लिखा हुआ है 13/3125, ठीक है। क्या करना है आपको? 3125 है, देखो 3 से चेक कर लेते हैं। 3 और 4 6 नहीं होगा, 5 से ही करना पड़ेगा। 6 2 5 5, फिर तो आपको पता ही है ये आपका आ जाएगा 1 2 5, फिर से करेंगे 25, फिर से करेंगे, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग। क्लियर होगी बात आपको? 3125 को चेक करा और बता दिया कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा पार्ट है 17/8, इसको भी करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। 2 लिख दोगे और कह दोगे कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट 64/455 करके देख लेते हैं। 5 से करेंगे तो 9 1, फिर 3 से होगा नहीं, 7 से करेंगे 13 और 1, यानी कि 64/5 इंटू 7 इंटू 13। साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि ये कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, एक बात और, अगर कभी ऐसा हो कि ऊपर वाला जो नंबर है वो किसी नंबर से कट जाए, मान लो यहां पर कुछ ऐसा होता जो 791 ही होता, तो उस 91 कट जाता, तो हमारे अपॉन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता?
5 तो हम लोग कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है। मैं एग्जांपल के लिए कोई अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे मिलता है, अगर मिलेगा तो आप देख लेना। 9th पार्ट इसका देखने वाले हैं, कुछ अलग अलग, बाकी आप ट्राई भी करना खुद से। इसको देखो, आप 50 को अगर करोगे तो आपको मिलेगा 2, 25, 5, 5। तो यहाँ पे 35 इंटू 2 इंटू 5 ये कट जाएगा 7, लेकिन यहां पर तो 2 और 5 मिल गया, तो इस वजह से ये टर्मिनेटिंग ही होगा। ठीक है, कभी आपको मिला 6/15, 15 को आप लिखोगे 3, 5, 5, 1, तो यहां पे लिखोगे 3 इंटू 5, लेकिन अब ये 3 आ रहा है यहां पे, तो लेकिन ये कट गया तो 2.5 बचा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप ये जो भी नंबर आपने फर्स्ट में सॉल्व करे, ठीक है, आपको जिन जिन में ये पता चला कि टर्मिनेटिंग है उसके डेसिमल एक्सपेंशंस भी निकालो। तो आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है और आपको वो फाइंड हो जाएगा। आप डिवाइड करना, जैसे ये नंबर आया है तो आप डिवाइड करके देख लेना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, कुछ को एक आध क्वेश्चन को मैं डिवाइड कर देता हूं, बाकी तो आप आराम से बैठिएगा और डिवाइड कर लेना अपना। ज्यादा बेटर रहेगा कि आप खुद से डिवाइड करो, क्योंकि डिवाइड एक ऐसी चीज है जो आप हमेशा से पढ़ते आए हो। तो मैं एक सिर्फ आइडिया के लिए आपको बता देता हूं, सबसे इजी वाला लेके बताता हूं मैं आपको। 17/8 सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब बस आपको ऐसे डिवाइड कर लेना है, 8 लिखा, 17 लिखा, 2 जा, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाया, फिर से 1, 8, 2 बच गया, 0 लगाया, 2 जा, 16, 4, फिर से 5, तो आपको कितना मिल गया। ये कट करने के बाद, ये जरूरी नहीं कट कर का साइन ही लगाओ, ये निकल के आ गया। ऐसे ही आपको जो भी टर्मिनेटिंग है उसके डेसिमल एक्सपेंशंस निकाल लेने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन। तो आपको ये बताना है कि कौन से इसमें रैशनल है और कौन से इरैशनल है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि रैशनल वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं, लेकिन रिपीटिंग होने चाहिए। तो जैसे पहला वाला 43.123456789, तो यहां पे नंबर पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो ये रैशनल होगा। ठीक है, दूसरा जो है 0.120120012000 और डैश 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 आगे तक पता नहीं हमें कि ये कटेगा और ना ही ये रिपीट कर रहा है, तो इरैशनल होगा। और जो इसका थर्ड पार्ट है वो तो रिपीट हो रहा है, सिंपल सा बार का साइन लगा हुआ है, आगे जो भी हो तो ये रैशनल होगा। तो मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करा था तभी भी रैशनल इरैशनल के बारे में बताया था, और लास्ट में भी बता देता हूं। रैशनल टर्मिनेटिंग वाले रैशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी होते हैं, बट कंडीशन ये होती है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग होना चाहिए, जैसा कि ये थर्ड क्वेश्चन में था। और जिसका रिपीटिंग भी नहीं होगा और टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा तो उस कंडीशन में इरैशनल होगा। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी में इतना ही है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको बाहर से, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लो, मेरे से अपने डाउट पूछ लो और कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे किस दिन डाउट क्लास रखनी चाहिए और किस टाइम रखनी चाहिए, और मैं आपको चाहे वो जूम के थ्रू हो चाहे यूट्यूब पे लाइव के थ्रू हो, मैं आपकी डाउट क्लास रखूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी रेगुलर।